धरती पृथ्वी का इतिहास बहुत प्राचीन है। कई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल में अभी भी फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग जैसे कुछ सिद्धांत है, उनको अगर माने तो न दिखाई देने वाले बिंदु में एक भयानक विस्फोट हुआ और उससे तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे अकल्पनीय ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं और संसार ऊर्जा का यह खेल चल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में कहीं जलती हुई एक धरती भी थी जो ब्रह्मांड के विराट रूप में एक कण के समान है। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्टेरॉयड टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष के आसपास बिखरे टुकड़ों को इकट्ठा होने से चांद भी बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसमें मौसम को भी बना देता है। चांद के कारण मौसम बनते रहते हैं और धरती पर वो अलग अलग तरह का वातावरण, हवामान, तापमान बनता रहता है। दरअसल देखें तो जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती को एक ऐसे थोड़ी सी झुक गई, एक और मुड़ गई और उसकी वजह से धरती को और एक चीज़ मिली, वो है अपने ऋतु या जिसको मौसम भी कहते हैं। ये मुड़ने के कारण, मुड़ाव के कारण ये सब है और चांद के कारण। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ज़रूरी था। ये मौसम अगर नहीं होते तो जीवन बनता ही नहीं। चांद का जो गुरुत्व है उसके कारण धरती के घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई और हमारे 6 दिन के बजाय 24 घंटे होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि पानी बनना ही संभव नहीं था, लेकिन वायुमंडल में कभी पानी के भाप जरूर बनी थी। कई लाख साल पहले जब धरती ठंड हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी, फिर महासागर बने। 380 साल करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुंदर था। वो वैसा नहीं था जैसे कि आज हम उसको समुंदर को देखते हैं। तो जीवन की शुरुआत के वक्त और आज का समय इसमें बहुत बदलाव आया है। 380 साल करोड़ 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी, जिसमें 6 मामूली तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि इन्होंने मिलकर जीवों की रचना की। इस तरह से धरती पर बहुत शांति से जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के स्वरूप में जीवन शुरू हुआ। वैसे देखें तो ये जो जीवन है ये एक बैक्टीरिया से निर्मित और बहुत लंबे दीर्घकालीन चलते हुए जीवों के विकास का ये एक जीवन का इतिहास है। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुंदर का सुख में भोगते रहे और करीब करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया उनमें परिवर्तन हो गया और उनकी ऊर्जा के जो भी जीने के तरीके थे वो बदल गए और स्वाभाविक कि ये जो महसूस करने का उनका जो काम था वो बदल गया और जिससे धीरे धीरे देखे तो हवा का और प्रकाश का उपयोग उनके जीवन में होने लगा। इस तरह से वो बैक्टीरियाज ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हो गया और इस तरह वो ऑक्सीजन ने हमारे जीवन की दुनिया में या जीवों की दुनिया में एक नई क्रांति कर दी। ऑक्सीजन का होना
जीवन के विकास में ईंधनों के जैसे होने जैसा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके कारण ये जीव जिंदा रहने लगे। इस ऑक्सीजन के कारण लोह में जंग आने लगी थी। जंग से लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा और करोड़ों सालों के बाद ये जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बाहर आया और उसकी ठोस चट्टानें बन गई। जब महासागरों में जंगल लगाने के लिए लोहा नहीं बचा था तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे के काम में लग गए। इन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वो जो ऑक्सीजन था वो एक महत्वपूर्ण वायुमंडल की तरह इधर उधर निर्माण हो गया। इसके बाद इस घटना से जीवन विकसित होने में बहुत गति आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई और पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया और ऑक्सीजन ने वो बैक्टीरिया की कहानी बदल दी। 550 करोड़ साल पहले जब धरती पर अपना धरती ने अपना 400 करोड़वा जन्मदिन मनाया था, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन 0 से बढ़कर 13% बढ़ गया था और ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन के एक लेयर भी बनी जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके ऊपर दबाव से आकार भी बढ़ जाता है और जटिलता भी बढ़ने लगती है। इसके चलते समुंदर में जीव और जानवरों के सबसे ज़्यादा समूह या अलग अलग प्रकार निर्माण हुए। और वैसे देखे तो 50 करोड़ साल पहले समुंदर में पहली कांटों वाली मछली पैदा हुई। इसलिए मछली हमारे पूर्वज है ऐसा भी माना जाता है। और अपना जो रीढ़ की हड्डी है वो इन मछलियों के ही ढांचे से बनी है, ऐसे भी कुछ लोग मानते हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम से सबसे पहले महासागर से बाहर आए एम्फीबियंस अर्थात उभयचर प्राणी, सरीसृप जो कहते हैं, जो पानी में भी रह सकते थे और धरती पर भी रह सकते थे, ऐसे आने लगे और उनके फिर धीरे धीरे नए नए अंग बनने लगे। उसके बाद देखें तो डायनासोर्स का युग है। 30 करोड़ साल पहले जो जीवन बना उसमें धीरे धीरे विशाल हरे भरे दलदलों का एक पल था, लेकिन वो दलदल में एक नई क्रांति होती रही। वहाँ के पौधे जो थे वो मौत उनकी होती थी और वो दलदल में ही वो दफन हो जाते थे और उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही ज़बरदस्त हुई जहाँ पे एक प्रचंड ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और इस तरह धरती पर अलग अलग जीवों का विकास शुरू हुआ। वो थम गया, अचानक खत्म हो गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां उस समय पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के विस्फोट से ख़त्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश होते ही आए हैं। ये तो धरती का इतिहास है कि ये विनाश और आने के कारण बड़ी बड़ी प्रजातियां ख़त्म होती थी। इसके बाद तकरीबन 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर थे। डायनासोर, बहुत बड़े डायनासोर, वो उस समय पे सख्त लकड़ी के घने जंगल धरती पर थे। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर एक ज़मीन एक ही जगह की थमी हुई थी और जिसके चारों ओर समुंदर था, जिसे पेंजिया भी कहते हैं, लेकिन वो अलग धीरे धीरे होने लगी थी। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट चलते अफ्रीका और साउथ अमेरिका में टुकड़े होके वो अलग होते गए और अटलांटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की बड़ी सरहद।
वो सरहद, वो शरत, वो सीमा जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर ही धरती पर शासन करते थे, परंतु मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने के लिए और कैसे वैसे तैरने के लिए जीने लगे थे, और वो सभी बाजी उधर ही पलट गई और धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती रही। इवोल्यूशन थ्योरी डार्विन जैसे लोग लिखते हैं, उसमें तो ये इस तरह के मनुष्य के जीवों के उत्क्रांति का इतिहास लिखा गया है। ये जो इवोल्यूशन उत्क्रांति की जो थियोरी है, जो डार्विन जैसे लोगों ने लिखी है, उसके अनुसार 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया से अमीबा बना, फिर अमीबा से छोटे पौधे पेड़ आदि बने, फिर कीड़े मकोड़े और जानवर बने, और ये धीरे धीरे इस तरह से ये थियोरी के अनुसार ये सब बनता गया। 600 लाख साल पहले पानी में वाम से मैसल्स यानी स्तनधारी बने, और ये मैमल्स जो थे, ये मैमल्स यानी स्तनधारी बाद में पंछी बने, मछली बने और रेप्टाइल बने। रेप्टाइल अर्थात उभयचर प्राणी बने, जैसे कि मगरमच्छ वगैरह जो होते। फिर 70 मिलियन साल पहले सबसे पहले प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स अर्थात चूहे जो फल खाते थे। उसके बाद 40 लाख साल पहले प्राइमेट से बंदर बने, और 20 मिलियन साल पहले बंदर से एब बने, और 8 मिलियन साल पहले एब से गोरिल्ला बने, और 5 लाख साल पहले चिंपांजी बने, और 4 लाख साल पहले चिंपांजियों से धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़े होकर उन्होंने चलना शुरू किया। तो इवोल्यूशन थ्योरी को देखें तो 15 लाख से 3 लाख साल पहले हम होमो इरेक्टस नाम के प्राणी जैसे थे। होमो इरेक्टस का मतलब ह्यूमन बींग्स, इरेक्टस का मतलब जिसकी पीठ सीधी थी, जो खड़े होकर चलते थे। इस तरह से इतिहास चलता रहा। 4 लाख से 2.5 लाख साल तक पहले होमो सेपियंस बने। होमो सेपियंस का अर्थ है कि इंसान, मनुष्य, मानव जाति। होमो सेपियंस का वो मतलब है 1 लाख साल पहले आज का आधुनिक इंसान एशिया और अफ्रीका में हुआ। एशिया और अफ्रीका के ये मानव धीरे धीरे दुनिया में फैले। 40 से 35 हजार वर्ष पूर्व यूरोप में ये फैले, 30,000 वर्ष पूर्व अमेरिका में, और 25,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बसे। ऐसे ये उत्क्रांतिवादियों का आकलन है। तो डार्विन ने इस तरह से उत्क्रांति की थियरी दी कि इस तरह से धीरे धीरे ये सब प्राणी बनते गए। अर्थात चूहे की जगह किसी प्राणी के साथ निषेचन होना था। जैसे एक शेर से मिलकर नया जानवर बना, जिसे लाइगर भी कहते। इस तरह से मछलियाँ मेंढक बन गई। मेंढक उछलते हुए थे तो क्रोकोडाइल बना दिया उन्होंने, और सांप भी बना दिया, छिपकली भी बना दी, कुछ ड्रैगन भी बन गए। और इस प्रक्रिया में प्रकृति ने डायनासोर को भी बना दिया, और 65 लाख साल पहले सारे डायनासोर अचानक गायब हो गए। और वो कैसे गायब हुए उसके बारे में भी बहुत सारी प्रणालियाँ है, सिद्धांत है। कुछ लोग कहते कि ये मछली बन गए, कुछ कहते ये पंछी बन गए। आधुनिक मनुष्य को तो देखे तो अलग अलग तरह से वो बन गया, और इस तरह से कीड़े मकोड़े से कम 3 लाख तरह के डिड्डे हैं, 4 लाख के आसपास मेंढक है, और 20,000 प्रकार की मछलियाँ है, और चूहे भी है। और ये सभी प्रकृति के डायनासोर के अनुसार ये रचना चलती रही, और उसमें विकास होने लगा। ये सब डार्विन की थियरी है कि धीरे धीरे ये उत्क्रांति होती गई, और जो वातावरण को बच पाए, जो वातावरण में टिक पाए, वही शक्तिशाली रहे, वही जीवित रहे,
और बड़े बड़े जो वातावरण में नहीं बच पाए वो ख़त्म हो गए। बदलते हुए वातावरण में जो बचे वही जिंदा रहे, और जो पर्यावरण वातावरण में नहीं खुद को बचा पाए वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। इस तरह से ये जीवों का, मनुष्य का ये पूरा इतिहास इस तरह से चला, और ये आगे भी चलता रहेगा। तो भविष्य का इतिहास तो ऐसे ही चलता रहेगा लाखों करोड़ों साल, और उसमें ये जीवों में, वातावरण में परिवर्तन होता रहेगा। बहुत कुछ इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं।